जब माँ ने समझाया अपनी बेटी को कि देखो बेटी ऐसा मत करो, ये इससे हमारी नामोशी होती है, हमारी बदनामी होती है। लेकिन बेटी सुन तो रही थी बड़ी प्यार से उस माँ की बात को, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर आग सी चल रही थी। उस बेटी को वो माँ एक दुश्मन की नज़र से देख रही थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी टीस हो रही थी कि ये माँ कब हटेगी और कब मैं अपने ज़िंदगी को जीऊँगी। दरअसल जो लड़की थी वो ऐसे लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है और प्यार के बाद वो लड़की उस लड़के के साथ घर से फरार हो जाती है। और उसके बाद जब वो लड़की की जो माँ थी उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जबकि वो लड़की नाबालिग थी। और पुलिस पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद जब उस लड़की को उस माँ के सुपुर्द कर दिया जाता है, फिर जाकर वो लड़की 5 दिन के बाद अपनी माँ को ही इस दुनिया से इस तरह से बेरहमी से हटा देती है कि जिन लोगों ने देखा उनकी रूह कांप गई। क्या हुआ था, कौन माँ थी, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हैदराबाद का एक इलाका पड़ता है टिजली मेटला, और टिजली मेटला थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है मेडचल इलाका। अब मेडचल इलाका के अंतर्गत एक परिवार में जो माँ थी जिसका नाम अंजलि होता है और इसकी उम्र 39 साल की होती है। इनकी बेटी होती है तीरश्री, इसकी उम्र अभी 15 साल की ही थी। उसके बाद ये 10वीं में पढ़ रही थी, सुंदर तो थी ही। उसके बाद स्कूल जब जाती है तो इसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, और इस लड़के का नाम शिवा होता है। और शिवा से ये मुलाकात के बाद प्यार करती है, और प्यार करने के बाद जब इसकी माँ को ये बात पता चलती है तो माँ अंजलि कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है। लेकिन तीरश्री जो थी ये काहे को मानने वाली थी, ये क्यों माने, इसके ऊपर तो सिर्फ प्यार का भूत जो चढ़ा था। माँ इसको समझाती है लेकिन ये बात नहीं मानती है। जब उसको देखती है और लोग देखते हैं, आस पड़ोस के लोग देखते हैं, तो शिवा की बाइक पर बैठी तीरश्री मौज मस्ती करती है। उसको कतई हया शर्म नहीं थी। माँ परेशान हो जाती है। उसके बाद एक दिन यही तीरश्री उसी शिवा के साथ फरार हो जाती है 19 जून को। जब ये फरार हो जाती है तो इधर अंजलि जो होती है उसकी माँ, वो परेशान होती है, ढूंढती है, पड़ताल करती है, लेकिन जब वो नहीं मिलती उसके बाद वो नज़दीकी थाने में जाती है, टिजली मेटला थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है गुमशुदगी की। अब वहाँ पुलिस एक्टिव हो जाती है क्योंकि नाबालिग बच्ची थी, इसलिए उसको ढूंढा जाता है। अब शिवा और जो तीरश्री दोनों को पुलिस उस फ़ोन की लोकेशन के आधार पर पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद नाबालिग थी तीरश्री और जो लड़के थे वो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। आधार कोर्ट में मान्य नहीं होता है, और जो स्कूल के जो टीसी मार्कशीट होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके आधार पर ही कोर्ट मान्य करता है। इसलिए इन लड़कों की भी तलाश हो रही है। इनमें 2 लड़के होते हैं, शिवा होता है और शिवा से छोटा भाई होता है इसका यशवंत। अब ये दोनों लड़के होते हैं, और इसके बाद ये जो लड़की थी जब 5 दिन बाद, जब ये पहले भाग चुकी थी और 5 दिन के बाद ही इसने एक ऐसा कांड कर दिया कि लोग देखते ही रह गए। ये जो इसकी माँ अंजलि होती है, अंजलि को इन लोगों ने प्लान करके शिवा ने और यशवंत दोनों को बुलाती है। ये 15 जून को, वो 24 जून को बुलाती है, और बुलाने के बाद इसने अपनी माँ के गले में जो उसकी चुन्नी जो दुपट्टा था उससे फंदा बनाती है, और उसके बाद
तीनों लोग इस तरह से खींचते हैं कि अंजलि की चिल्ला चिल्ला कर और तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जब उसकी सांसें थम जाती हैं, उसके बाद जब ये तीरछिरी देखती है कि अब ये थम गई, उसके बाद इनको इशारा करती है कि अब तुम दोनों लोग यहाँ से फरार हो जाओ। दरअसल अंजलि को मारने का प्लान सिर्फ यही था कि अंजलि उसकी इकलौती बेटी थी, अंजलि की तीरछिरी। अब तीरछिरी का प्लान यही था कि अगर हम माँ को मार देंगे और उसके बाद हम वारिस बन जाएंगे और उसके बाद हम दोनों लोग मस्ती करेंगे, शिवा और तीरछिरी, ये उनका प्लान था। इसलिए उसने ये सब गेम बनाया और प्लान एकदम सटीक बैठाया। लेकिन कहीं ना कहीं उसने ये सोचा नहीं कि कातिल कितना भी शातिराना अंदाज से अंजाम दे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर कर देता है। लेकिन यहीं पर जो उसकी अंजलि की जो बहन होती है, जब रोते हुए आती है, तो आने के बाद जब गांव और मोहल्ला पड़ोस के जो लोग थे वो सब देखते हैं, तो सीधी इसकी जो अंजलि की बहन होती है बड़ी, वो सीधा बोलती है पुलिस के सामने कि मेरी बहन को किसी ने नहीं मारा, मेरी बहन को इस लड़की ने मरवाया है। दरअसल इस जो तीरछिरी थी, इसने जब मार दिया अपनी माँ को, उसके बाद चेक किया कि मर गई है, लेकिन उसके बाद फिर इसने बुलाया शिवा को और यशवंत को। वो साथ में हथौड़ा और चाकू भी लाए थे। वो लाने के बाद इनको शक हुआ कि शायद अभी सांसें चल रही हैं, तो इन्होंने हथौड़े से उसके सिर पर, शरीर पर कई एक बार किए। उसके बाद चाकू से उसने कई एक बार गर्दन पर वार किए और जो उसका शरीर था छत बिछत कर दिया। उसके बाद समझ लिया कि अब वो बिल्कुल डेड हो गई है। तब जाकर शिवा और यशवंत दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जो तीरछिरी होती है, ये रात्रि लगभग 4 बजे फ़ोन करती है पुलिस को। और पुलिस जब वहाँ, और फिर जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है कि उसकी माँ की हत्या कर दी गई है, क्योंकि वो रो रो कर बता रही थी फ़ोन पर कि जल्दी आ जाओ, हमारी माँ को मार दिया है और मुझे भी मार देंगे। पुलिस ने जैसे देखा और मोहल्ला पड़ोस के लोगों ने देखा, तो वहीं उसकी जो मौसी आती है वो सीधा बताती है, अंजलि की जो बहन होती है बड़ी, वो बताती है कि सिर्फ हमारी इस लड़की ने ही हमारी बहन को मरवाया है, क्योंकि अभी एक लड़के के साथ फरार हो गई थी, भाग गई थी और उसी ने इसको मारा है। बस पुलिस को इतना क्लू मिलना था। पुलिस ने उस जो तीरछिरी होती है उसको अपनी हिरासत में लिया। कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछा तो पता चलता है कि शिवा है। दरअसल शिवा जो था, शिवा का भाई जो यशवंत होता है, दोनों ये लड़के स्कूल में पढ़ रहे थे। जब अंजलि ने इसको फ़ोन देने के लिए मना किया था तो शिवा ने तीरछिरी को एक फ़ोन लेकर दिया था, और जो सिम थी पहले वाली, उसी सिम को जो अंजलि थी उसने निकाल कर रख दिया था, इसलिए इसने सिम को वही डाल लिया था। ऐसे करके पुलिस जब उस लोकेशन और सीडीआर से पता चलता है तो शिवा को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन अभी ये जांच पड़ताल हो रही है कि क्या ये दोनों लड़के बालिग हैं या नहीं। दरअसल अभी जो तीरछिरी है, तीरछिरी, शिवा और यशवंत तीनों पुलिस की हिरासत में है। कुल मिलाकर जो तीरछिरी है वो तो अभी नाबालिग है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 15 साल ही है। उसको कुछ दिन बाल सुधार गृह में रखा जाएगा और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कोई केस नहीं बनेगा। और जो ये लड़के हैं, अगर वो भी नाबालिग निकले तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बेटी को समझाते हुए माँ की बलि चढ़ गई, माँ इस दुनिया से चली गई। कोई भी माँ ऐसी शायद नहीं होगी जो अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए अच्छी और एक सही नसीहत ना देती हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज तीरछिरी ने ये बात सामने और साबित कर दी कि अपनी माँ के लिए उसने ये सब कर दिया, और आज फिलहाल वो जेल में है। दोस्तों, ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, और वही हमें दगा देता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं। बेटी, माँ, इससे बड़ा कोई रिश्ता शायद दुनिया में हो
लेकिन उस बेटी को समझाते समझाते माँ बलि चढ़ गई और उस लड़की को सुकून नहीं मिला। वो तो शायद कुछ दिन के बाद फ्री हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी कुछ यही देखेगा कि वो लड़की अभी नाबालिग थी। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें, अपने बच्चों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।